गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ चुके थे, जिसमें क्यूब्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और क्यूब करने पे वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है, ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी पहली वीडियो में। वंस प्लेस के लिए मैंने बताया था कि खाली 2 का 8 और 8 का 2 होता है और 7 का 3 और 3 का 7 होता है क्यूब करने पे वंस प्लेस का नंबर, लेकिन बाकी सारे सेम रहते हैं। 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। खाली 4 नंबर का चेंज होता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये 4 आपको याद रखने हैं कि अगर किसी नंबर का क्यूब करो तो लास्ट डिजिट जो होता है वंस प्लेस का डिजिट, वो इस तरह से चेंज होता है, बाकी सारे सेम होते हैं। तो अब हमको पढ़ना है क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट के लिए खाली हम इस तरह से सिंबल बनाते थे, क्यूब रूट के लिए ये जो बीच का जो गैप होता है, ये जो हम खांचे में बनाते हैं, वहाँ पे 3 लिखा जाता है क्योंकि 3 टाइम्स होता है ये। तो क्यूब रूट के सिंबल में आपको यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ बाहर 3 नहीं लिखना होता है, बाहर 3 नहीं लिखना है। ये जो लूप है इसके अंदर आपको 3 लिखना होता है, ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो क्यूब रूट निकालने के दो मेथड हमारे पास हैं इस चैप्टर में, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा एस्टिमेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम उसी तरह से है जैसे कि हम स्क्वायर रूट में करते थे, कि पहले फैक्टराइज करते थे और दो दो के पेयर बनाते थे। यहाँ भी सेम ही होगा, फैक्टराइज करेंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, वहाँ 2 का पेयर बनता था। तो पहला नंबर जैसे है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 13824, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो ये इतना लंबा इसका फैक्टराइजेशन आया। फिर हमने इसके फैक्टर्स लिखे और पेयरिंग की, तो 2 का एक पेयर, फिर ट्रिपलेट एक बना, फिर ये दूसरा ट्रिपलेट, ये तीसरा ट्रिपलेट और एंड में 3 का एक ट्रिपलेट बना। तो इसका हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब हमको क्यूब रूट निकालना है, तो ये जो क्यूब होता है वो यहाँ हम लिखते हैं और बाकी बचे हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जैसे एक बार लिख के हम 3 का पेयर बना के एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, वही करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 24 इसका क्यूब रूट आएगा, 13824। सेम मेथड है जो स्क्वायर रूट में करते हैं। और दूसरा जो मेथड है क्यूब रूट और बाई एस्टिमेशन मेथड, वो काफ़ी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 10648 ये क्यूब रूट निकालना है, इसलिए यहाँ पे हमने 3 लिखा है। जैसे हम उसमें पेयरिंग करते थे, इसमें 3 3 की पेयरिंग होगी, पीछे से वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 नंबर, फिर बाकी बचे हुए नंबर। तो इसकी जो हम एस्टिमेशन करेंगे वो भी पीछे से ही करेंगे। हमको पता है अगर लास्ट में 8 हो तो वंस प्लेस पे 2 आता है और 2 हो तो 8 आता है। वंस प्लेस का नंबर क्या होता है, क्यूब या क्यूब रूट करें अगर हम लास्ट डिजिट अगर 8 है तो 2 आता है। ये मैंने आपको एक टेबल बताया था जब हमने 7.1 की थी, तो मैंने ये टेबल आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर 1 लास्ट पे 1 है तो क्यूब करने पे 1 आता है, 2 है तो 8 आता है, 3 है तो 7 आता है, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9, 0 है तो 0। ये मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें ये 4 नंबर का खाली चेंज होता है, 2, 3 और 7, 8। 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3, खाली ये होता है। क्यूब करें या क्यूब रूट करें, ये चेंजेस आपको ये टेबल याद रखना है एस्टिमेशन मेथड के लिए। ये 4 नंबर में खाली चेंज होता है, बाकी का सेम रहता है। 2 का 8 आता है वंस प्लेस, 8 का 2 आता है, 3 का 7 आता है वंस प्लेस पे क्यूब या क्यूब रूट निकालने पे, और 7 का 3 आता है। तो इसी बेसिस पे हमारा एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन मेथड में लास्ट की 3 डिजिट की पेयरिंग, फिर जो बचे हुए उसकी डिजिट। तो 8 का हमको पता है कि वंस प्लेस पे 2 आएगा। अब बचे 10, तो 10 के क्यूब के लिए हम क्या लेंगे, अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं 1 होगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 होगा और 3 का क्यूब 27 बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 10 के लिए हमको 2 ही लेना पड़ेगा 2 का क्यूब के हिसाब से। यहाँ पे तो वंस प्लेस देखते हैं और यहाँ पे क्यूब उससे छोटा वाला लेते हैं। तो 10 से छोटे के लिए हमको 2 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब 27 हो जाता है, जो 10 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका क्यूब रूट जो आएगा वो 22 आएगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 17576 ये एक नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्यूब रूट निकालने के लिए लास्ट के 3 डिजिट की पेयरिंग की, फिर बचे हुए नंबर की। तो इसका 6 है तो 6 का 6 ही आता है वंस प्लेस, तो वो हमने लिख लिया। अब 17 के लिए क्या लें, क्यूब किस नंबर का क्यूब करें, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 वापस ग्रेटर हो गया तो हमको 3 ना लेके यहाँ पे 2 ही लेना पड़ेगा। तो 17576 का क्यूब रूट जो आएगा वो 26 आएगा। इसी बेसिस पे आपको इन्हीं दो मेथड के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 करनी है। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 का पहले 2 से करेंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें डायरेक्ट 8 या 4 ऐसे आप नहीं ले सकते।
स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 से किया तो 32, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 1 बच गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 3 की पेयरिंग करेंगे, 64 के फैक्टर्स पहले हमने लिख लिए, तो 3 3 की पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, यानी 2 का क्यूब आया। तो क्यूब रूट निकालना है तो ये एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 4 इसका क्यूब रूट आएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 4 × 4 × 4 करें तो 64 आता है। फिर यही 10648 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से हुआ, उसके बाद ये 11 से हुआ। इसलिए बेटर है कि आप है ना क्यूब रूट याद कर लें 20 तक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी, और क्यूब रूट भी। अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसके पेयरिंग करने के बाद 3 3 के पेयर करें तो ट्रिपलेट एक तो 2 का बना और एक 11 का बना। तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 × 11 22 आएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, मैंने ऑल्टरनेट कराए हैं तो बाकी के होमवर्क होंगे। 1 3 कराया, अब फिफ्थ वाला देख लीजिए, 1 5 6 2 5, इसका भी फैक्टराइजेशन किया तो 5 5 आ रहा है, तो 5 × 5 × 5 और 5 × 5 × 5, यानी दो पेयर बन रहे हैं, दो ट्रिपलेट बन रहे हैं। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 का क्यूब रूट जो होता है, क्यूब जो होगा वो ये होगा और क्यूब रूट 25 होगा इस नंबर का। फिर ऐसे ही 110592 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबा है इसका, तो ध्यान रखना है आपको। तो 2 2 2 2 और 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 8 24, 2 जा 48, तो यानी क्यूब रूट ऑफ 110592 इज़ 48। ये 7th था, ऑल्टरनेट कराए हैं। फिर 9th में देखेंगे 175612, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 2 2 2 और 7 इसका ट्रिपलेट बना। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट के लिए तो 7 2 जा 14, 2 जा 28, 2 जा 56, तो इस नंबर का जो क्यूब रूट आएगा वो 56 आएगा। तो इस तरह से आपको मैंने ऑल्टरनेट 1 3 5 7 9 कराया है। तो 2 4 6 8 10 जो है वो आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्यूब रूट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जब हम क्यूब निकालते हैं 3 टाइम्स जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड का ऑड आता है और इवन का इवन आता है। जैसे अगर आप 1 का क्यूब निकालेंगे, 1 ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी 1 ही आता है। 2 इवन है तो 2 का क्यूब 8 आता है, तो दोनों इवन होते हैं। तो ऑड का ऑड और इवन का इवन आता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। तो ये फॉल्स होगा कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन इज फॉल्स। नेक्स्ट, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ये ट्रू होगा क्योंकि कभी भी परफेक्ट क्यूब अगर किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करें तो 3 zeros तो आते ही हैं, 2 zeros से वो एंड नहीं होता। यहाँ लिखा है कि डज नॉट एंड विथ 2 zeros, यानी 2 zeros से जो होता है वो स्क्वायर एंड होता है। अगर क्यूब है 10 का क्यूब कर रहे हैं तो 1000 आता है, तो मिनिमम 3 0 तो होते ही हैं। तो ये जो डज नॉट लिखा है उसकी वजह से ये ट्रू है कि क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, इट विल एंड विथ 3 zeros मिनिमम। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। नहीं, 2 डिजिट तो हो ही नहीं सकते। वैसे भी 5 का मैंने बताया है कि अगर 5 का हम स्क्वायर करें तो वो 25 होता है, तो वो एंड तो 5 से ही होता है। अगर इसका क्यूब भी करें तो 125 होता है, लेकिन एंड तो क्या होता है 5 से होता है, क्योंकि हर एक में ज़रूरी नहीं है कि यही आए, दूसरे में कुछ और भी 25 की जगह कुछ और भी आ सकता है। तो स्क्वायर जो होता है वो 25 से एंड हो, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब भी एंड हो 25 से, क्योंकि लास्ट डिजिट जो होता है वो 5 बोला होता है तो चलता है, लेकिन 25 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 का 5 ही रहता है क्यूब में भी और स्क्वायर में भी। ये फॉल्स होगा। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, ये भी फॉल्स है, क्योंकि है 2 अगर लास्ट डिजिट है तो वो 8 से ही एंड होता है। अगर जैसे आप 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आता है, लास्ट डिजिट अगर 2 है तो उसका हमेशा एंड 8 आएगा। 8 का 2 आता है और 2 का 8 आता है, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर ऑल्सो, मे बी अ 3 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसका क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मिनिमम 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 10 होता है, तो 10 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो वो 1000 आता है, जो कि 3 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर है।
तो अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो मिनिमम 4 डिजिट नंबर तो आता ही है, इसलिए ये फॉल्स है। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब अगर हम क्यूब करें 2 डिजिट नंबर का तो 7 और मोर डिजिट्स हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99। अगर आप क्यूब करेंगे तो 7 डिजिट तो नहीं आता है, 6 डिजिट आता है मैक्सिमम। तो ये जो 7 एंड मोर बोला है उसकी वजह से ये फॉल्स होगा। फिर लास्ट ट्रू एंड फॉल्स है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर एक डिजिट का नंबर है, जैसे 1 है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो मे बी बोला है, यानी हो सकता है। तो ऑफकोर्स हो सकता है 1 और 2 का जो है एक डिजिट का नंबर है उसका क्यूब भी एक डिजिट ही होता है। तो ये आप ट्रू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मे बी लिखा हुआ है। हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब है लास्ट क्वेश्चन। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कि ये एक परफेक्ट क्यूब। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना गैस कर सकते हैं कि व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। यानी आपको इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है, एस्टिमेशन से बता देना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। 1331 है तो हमारा मेथड क्या है कि हम पहले पीछे से 3 की पेयरिंग करते हैं, फिर ये अकेला बचा हुआ जो नंबर है इसकी पेयरिंग होगी। 3 की पेयरिंग होगी तो लास्ट डिजिट देखते हैं 1 का। अगर हम क्यूब रूट या क्यूब निकालें तो 1 का 1 ही आता है, और इस 1 के लिए हमको 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 बड़ा हो जाता है। तो ये किसका हुआ, 11 का। इसका क्यूब रूट क्या होगा, 11। ऐसे ही 4913 का निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट की पेयरिंग और 4 अकेला। तो 3 का जब हम करते हैं तो 7 आता है वंस प्लेस पे, क्यूब या क्यूब रूट। तो इसके लिए हम यहाँ 7 लिखेंगे, और 4 के लिए हमको 1 का क्यूब ही लेना पड़ेगा क्योंकि 2 का क्यूब बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वंस प्लेस लेते हैं और यहाँ पे क्यूब करके देखते हैं, उससे छोटा होना चाहिए। तो इसका जो आएगा वो 17 आएगा। एस्टिमेशन करके बताना है, फैक्टराइजेशन नहीं करना है। अब नेक्स्ट की पेयरिंग की इन तीनों की, तो 7 का वंस प्लेस पे 3 आता है, और 12 के लिए हमको 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 लेने पे 27 बड़ा हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 वो वाला लेना पड़ेगा। तो इसका 23 आएगा क्यूब रूट। ये 3 इसमें लिखना है क्या इसके लूप में। फिर लास्ट जो है इसमें ये 3 और ये 2 की पेयरिंग होगी। तो 8 का 2 आता है वंस प्लेस पे, और 32 के लिए हमको 3 का क्यूब लेना पड़ेगा क्योंकि 4 का क्यूब 64 बड़ा हो जाता है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसका 32 आएगा। तो ये एस्टिमेशन मेथड से आपको बताना था। लास्ट डिजिट के लिए लास्ट डिजिट वाला नंबर लिखते हैं जो स्टार्टिंग में टेबल में मैंने बताया था। 2 का 8, 8 का 2 होता है, 3 का 7 और 7 का 3 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे सेम होते हैं। और फिर जो पहला जो आगे वाला पेयर है उसके लिए आपको प्रूव करके देखना है कि कौन सा नंबर फिट बैठता है, उसके हिसाब से करना है। तो ये आपका एस्टिमेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 2 ही मेथड थे क्यूब रूट के लिए। बाकी सारा हम 6.1, 2, 3, 4 और 7.1 में कर चुके हैं। लगभग दोनों लेसन सेम है, खाली पेयरिंग का ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है। ये आपका लेसन नंबर 7 फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 होगा, कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए आपको राउंडर, प्रोटेक्टर सब कुछ रेडी रखना है, पेंसिल, स्केल, और फिर हम आगे वो वाली लेसन वो चैप्टर करेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।